एक इकलौती ऐसी सीट थी जहां समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया लीजिए था। फिर आंकड़ा बदला है। बीजेपी गठबंधन ने तेजी के साथ बढ़त बना ली है। 120 पर बीजेपी गठबंधन पहुंच चुका है। बढ़त बढ़ाते हुए अपनी समाजवादी पार्टी गठबंधन 82 पर आ गया है। अब गैप जो है वो बढ़ रहा है। पहले जो 20 के आसपास सीटों का फासला था वो बढ़कर अब 40 के आसपास पहुंच चुका है। तो यहां से बीजेपी गठबंधन बढ़त बढ़ाते हुए अपनी जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी वो वैसी नहीं दिखाई दे रही। मंत्री आगे चल रहे हैं, सीएम जीत रहे हैं, फासला बरकरार है। ऐसी नहीं दिखाई दे रही। और एक चीज जो हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी आपने फोटो देखी तो मुझे याद आया कि प्रियंका गांधी जी का चेहरा जो जिन्हें ब्रह्मास्त्र बताया जाता था और 60 साल जिस पार्टी ने इस देश पे राज किया, देश के सबसे बड़े प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, उन्होंने अपना आखिरी क्या कहें चेहरा या ब्रह्मास्त्र को कहा। और एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ यूपी, आई थिंक ईस्टर्न यूपी में, जहाँ भी उन्होंने अलग तरीके का कैंपेन चलाया, अलग तरीके के लाइक विमेन्स इश्यूज पे बहुत उन्होंने किया, कुछ भी एक सुई भी हिलती नहीं नजर आ रही। इनफैक्ट पिछली बार आकाश नगर सीट पर शिवपाल यादव पीछे हुए और पीछे यादव लगातार जसवंत नगर सीट से पीछे चल रहे हैं। 1 घंटा हो चुका है मतगणना का, 9:01 हो रहा है और इस बीच दिग्गजों में कौन आगे कौन पीछे, सीधे आपको लेकर चलते हैं शोभना के पास। यानी बाइपोलर फाइट तो साफ साफ इन आंकड़ों में रोमाना देखी जा सकती है। और ये देखिए वीआईपी चेहरे आ चुके हैं। अंजनी सरोज औराई सीट से समाजवादी पार्टी के नेता आगे चल रहे हैं। अताउर रहमान बहेड़ी सीट से समाजवादी पार्टी के नेता आगे चल रहे हैं। राजेश्वर सिंह पूर्व ईडी अधिकारी आगे चल रहे हैं। सरोजनी नगर लखनऊ की सीट से इरफान सोलंकी सीतामऊ से आगे चल रहे हैं। और जिसे कहा जाए कि राजेश्वर सिंह जो कि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के खिलाफ लड़ रहे हैं, यानी अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के पीछे चल रहे हैं। सुमित, जो बात प्रियंका गांधी को लेकर कह रहे थे चेतन, उस पर संगीता रिएक्ट करना चाह रही थी। कहाँ है कांग्रेस पार्टी, कहाँ रह गई लड़कियों, लड़ सकती हूँ, लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? लड़की लड़ रही है। और मैं चेतन की बातों से थोड़ा सा मेरा अलग व्यू है इस पे कि प्रियंका गांधी को आप अभी ऐसे असेसमेंट मत कीजिए कि 3 सीटों पे लीड कर रही है या नहीं लीड कर रही है। प्रियंका गांधी ने वहां पे कांग्रेस के अंदर एक जोश तो जगाया है, एक मतलब नारा दिया नहीं जाती तो जीरो आती नहीं, जीरो मतलब कांग्रेस की जो हालत थी वो तो बहुत ही बुरी थी। एक हमारा अजीब है कि जैसे कोई जब, और मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब मोदी जी अगर यहाँ 300 सीटें ना आई ना तो बोलेंगे वो बात नहीं आई है ना। और जो एक ऐसा है स्टूडेंट क्लास में कि देखो क्लास में अटेंडेंस तो है ना, नंबर नहीं आए तो क्या हुआ। देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कांग्रेस की हालत क्या है पिछले 30 सालों से, उसके आधार पे जज करना पड़ेगा। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, शिवपाल यादव लगातार पीछे चल रहे हैं जी। अरे कांग्रेस नहीं, पर एक बहुत बड़ा परिवार है, उन्होंने अपने परिवार के एक मतलब अपनी नई जनरेशन को भेजा एक फोकस्ड एरिया ऑफ यूपी में, इतने सी जगह पे। चेतन मैं इसे बिल्कुल डिफरेंट मेरा ओपिनियन है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में अगर किसी का पॉजिटिव कैंपेन देखा हो, भीड़ देखी हो, तो प्रियंका गांधी ने निश्चित तौर पे पॉजिटिव भीड़। हाँ, प्रियंका को भाई जीतना मुझे चाहिए। लगता है फेयर प्ले ट्रॉफी दी जा सकती है। फेयर प्ले ट्रॉफी। आकाशवाणी यूपी रामपुर खास से कांग्रेस की आराधना मिश्रा आगे चल रही है। सुमित जी अभी जो कह रहे थे ना चेतन, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। प्रियंका के वहाँ कैंपेन करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मोना हो गई, पिंडरा से अजय राय हो गए, ये सब अपने आप अपनी सीट, अपने बाहुबल, अपने प्रभाव से ये लोग बढ़त बनाए। अमेठी रायबरेली में क्या हो रहा है? गढ़ में क्या हो रहा है? कहीं कांग्रेस नहीं, अमेठी रायबरेली। गढ़ में क्या हो रहा है संगीता जी, कहाँ हुआ? गढ़ में नहीं जीत रही है। गढ़ वो पहले ही 2019 में लूज कर चुके हैं। नहीं, अभी भी सांसद लेकिन मैं रायबरेली फिर कह रही हूँ कि प्रियंका गांधी ने अपनी हर रैली में, हर इंटरव्यू में कहा है कि मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आई हूँ, मेरा काम संगठन को 2 साल से आई हुई है। सर लॉन्ग टर्म के लिए तो योगी जी भी आए लगते हैं। और मुझे ये बताइए कि उन्होंने ज्यादा फेयर कैसे खेला और बाकियों ने कम फेयर कैसे खेला, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? प्रियंका गांधी का पूरा कैंपेन एक पॉजिटिव कैंपेन था। उन्होंने विकास की बातें करी, मुद्दे उठाए, इसलिए हम उनको फेयर प्ले ट्रॉफी जो कह रहे हैं विजय जी, वो सब ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कहाँ है जी? जो 2000 ठीक है, हरीश मतलब हरीश रावत वर्सेस पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ा गया था। अब चुनाव परिणाम के बाद क्या होने जा रहा है कांग्रेस? चुनाव परिणाम के बाद एक नई सुबह होगी और उस सुबह के लिए कांग्रेस प्रेसिडेंट का आशीर्वाद जिसके साथ होगा, हम सब उसके साथ खड़े होंगे। क्या ये माना जाए कि कैप्टन के तौर पे आपकी भूमिका नजर आएगी उत्तराखंड में? मैंने कहा कांग्रेस एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नई पारी के लिए जिसके साथ कांग्रेस अध्यक्ष का आशीर्वाद होगा, जिसको उनका आदेश होगा, वो हम सब उसके साथ होंगे। उत्तराखंड में बीजेपी रुझानों में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। इनफैक्ट बहुमत भी मिल गया है, इसीलिए हरीश रावत के चेहरे पर कुछ हवाइयाँ उड़ी सी दिखाई दी। पश्चिम यूपी ले चलूंगा, संजीव बालियान साहब जुड़ गए मेरे साथ। पश्चिमी यूपी में बीजेपी अपेक्षा के मुकाबले अच्छा कर रही है, जैसा कि कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन हुआ, नाराजगी दिखेगी। बालियान साहब,
शुक्रिया। बीजेपी कितनी जीतेगी पश्चिम में, आपको क्या लग रहा है संजीव बालियान? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम जीत कर जाएंगे। अब जो लगना है वो तो 2 घंटे में सबको पता लग जाएगा, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश हम अच्छी तरह चुनाव जीत के जाएंगे। कितनी सीटें, आप तो कुछ तो नंबर देंगे, 50, 60, 70, 80, 130 में से? मैं थोड़ा हिसाब में कमजोर हूं भाई, तो मैं हिसाब तो नहीं बता सकता, लेकिन चुनाव जीत के जाएंगे। और एक जो हवा बनाया हुआ था इतने दिन से, किसान आंदोलन, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जाट, मुसलमान, इसकी सबकी आवाज निकल जाएगी। नहीं, सब बातों की आवाज निकलेगी। आपका हिसाब कमजोर है, आज आपको सवाल उन लोगों से पूछने पड़े। आपका हिसाब कमजोर है संजीव भाई, लेकिन ये तो बता दीजिए कि पिछली बार से बेहतर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पिछली बार से अगर कम हुए तो क्या किसान आंदोलन की वजह से होंगे या सपा आरएलडी के गठबंधन की वजह से होंगे? क्यों कम हो रही हैं सीटें? देखिए, पिछली बार से वोट परसेंटेज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। सीट कम ज़्यादा इसलिए हो सकती हैं कि सामने इस बार गठबंधन भी था, और जो डिवीज़न था वोट में, माइनॉरिटी वोट में, वो इस बार डिवीज़न नहीं देखने को मिला। तो कुछ ये पहलू हैं। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, इसका ज़्यादा, चूंकि किसान आंदोलन के नेता सारे हमारे पक्ष में थे इस बार। आपने देखा होगा कि हमारे खिलाफ चुनाव प्रचार करा, और कई जगह तो ऐसा था किसान नेता ही लीड कर रहे हो विपक्ष को। तो ये सब पता लग जाएगा, थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा। इस बार सब इकट्ठा हो गए, ठीक है, एक बार के में सब नहीं मर जाएगा मामला। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव बालियान साहब एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे आपको लेकर चलते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, एक तरफा मामला अब नहीं दिख रहा है। शुरुआती रुझान आम आदमी पार्टी 48 तो कांग्रेस 37, मतलब मामला नजदीक होता हुआ नजर आ रहा है पंजाब में भी। देखिए, आप जैसे जैसे ईवीएम की मशीनें खुलनी शुरू होंगी, आपको दिखेगा कि जो आम आदमी पार्टी का मेन वोटर बेस है, कोर वोटर बेस है, युवा और महिलाएं, उनकी वोटों की गिनती शुरू होगी। अभी तक जो पोस्टल बैलेट्स के अंदर है वो बेसिकली सीनियर सिटीजन्स हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, जो जनरली कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स या पार्टियों की तरफ जाते हैं। तो ये बेसिकली जश्न में इस बार भी जल्दबाजी तो नहीं कर दी आम आदमी पार्टी ने 2017 की तरह? जी नहीं, इस बार जो है हम काफ़ी फूंक के कदम रख रहे हैं, और हम हमेशा से मेंटेन कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 70 से ऊपर सीटें लेके जाएगी। और मेरा पूरा यकीन है नतीजों का देने बड़ा दावा आप कर रहे हैं, देख लेते हैं कि कहां पर पहुंचेगा ये आंकड़ा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाशवाणी। बीजेपी के मदन कौशिक पीछे। बीजेपी के मदन कौशिक पीछे हो गए, प्रदेश अध्यक्ष है। बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जबकि पार्टी वहां पे जीत रही दिख रही है। और प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं थे सिर्फ, बल्कि वो प्रवक्ता भी पार्टी के रहे, और वहां के निर्माण जो विभाग जो है उसके मंत्री रहे। तमाम मंत्रालय, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा हाथ था, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा हाथ था। उसके बाद उनका पीछे जाना ये बड़ा संकेत है, और ये बड़ा खतरा भी है, आप समझ लीजिए। और इस बीच उत्तर प्रदेश के अंदर फासला देखिए आप कितना बढ़ चुका है। बीजेपी ने बढ़त जबरदस्त तरीके से बढ़ा ली है। बीजेपी गठबंधन 150 पर पहुंच गया है। बीजेपी गठबंधन 150 पर, समाजवादी पार्टी 82 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए, काफी पीछे बीजेपी गठबंधन के मुकाबले बीजेपी गठबंधन लीड ले रहा है। फासला बहुत बढ़ गया है। ये क्यों होता जा रहा है? 68 सीटों का फासला है सर। कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी होना नहीं चाहिए। और कम होगा फासला? जी, फासला भी कम नहीं होगा। मुझे लगता है सपा फिर आगे निकलेगी। आगे निकलेगी? अभी तक एक बार भी आगे नहीं निकली, घंटे भर से ऊपर हो गया। डबल का डिफरेंस है, तो इसको नजरअंदाज करना, अब चाहे वो शुरुआती हो, ईवीएम हो, पोस्टल हो, उससे मतलब नहीं है। डबल का डिफरेंस जो है, सपा पीछे रहेगी और भाजपा आगे निकलेगी। लेकिन अब भी ये सवाल है कि फासला कितना रहेगा। बिल्कुल, तो मतलब बीजेपी गठबंधन के मुकाबले सपा हाफ। नहीं, ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं, हम लोग बढ़त बनाएंगे। और आप कब तक ये बोलेंगे अभिषेक बाबू? कब तक बोलेंगे? उसी समय के बाद आपसे पूछूंगा। देखिए, थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी शुरुआती ये थोड़ा से आंकड़े हैं, एक बार हम लोग बढ़त बनाएंगे, निश्चित इसमें बदलाव भी होगा। 1 घंटे से ज्यादा हो गया गिनती होते हुए। वैसे अभी शोभना के पास चलते हैं। शोभना के पास सपा की पल्लवी पटेल केशव मौर्य से आगे हुई। अरे, पल्लवी पटेल आगे हो गई, ये बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर है सुमित। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य की जीत तय है, पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन, वहां पर आगे चल रही है। और तमाम वो वीआईपी चेहरे स्क्रीन पे आने वाले, स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से
आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, माफ कीजिए 944 वोट से इलियास अंसारी जो कि पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, उनसे कड़ा मुकाबला। जो समाजवादी पार्टी का पुराना काडर है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, इसलिए टफ फाइट। मयंकेश्वर शरण सिंह तिलोई सीट से बीजेपी के 1512 सीटों से सुमित आगे चल रहे हैं। सिराथू के बारे में क्या बताना है? पल्लवी पटेल का आगे होना बड़ी खबर है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य शुरू से ही परेशान थे उस सीट पर और प्राय ही पीछे चल रहे थे। ये माना जा रहा था कि मोदी जी के आने के बाद वो रिकवर कर लेंगे और जीत जाएंगे। इसका मतलब मोदी जी की रैली का उतना असर, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, पहले से पीछे चल रहे थे। नहीं, हुआ क्या था कि जातीय समीकरण जिस तरीके से अखिलेश ने वहां बिठाए थे, जो कि वहां पर देखिए पासी बहुत ज्यादा, सबसे नंबर उनमें पासी से मतदाता है, और इंजी सरोज को जिस तरीके से बगल की सीट में समाजवादी पार्टी ने दिया था, उससे समीकरण, और पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल की बहन को वहां लाकर कुर्मी वोटों के बीच में, चूंकि कुर्मी वोट वो कटा था, लेकिन उसके बाद भी ऐसा माना जा रहा था कि चूंकि उनका कद बड़ा है और वो पिछड़ों का चेहरा है, इसलिए एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि उत्तराखंड में मामला फंसा हुआ ऐसा लग रहा है। 35-34 हो गया है उत्तराखंड में। बीजेपी 35 है, कांग्रेस 34 है, अन्य के खाते में 1 सीटें जा रही हैं। यूपी में बीजेपी 150 के आसपास पहुंच गई है, सपा गठबंधन 82 पे, बीजेपी में पूर्वांचल और अवध में काफी आगे चल रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी 48 पर है, कांग्रेस 37 पर, अकाली 15 पर है। उत्तराखंड में मामला फंसा हुआ है, गोवा में मामला फंसा हुआ है। गोवा में मामला बराबरी पर आ गया है, कांग्रेस बीजेपी 14-14 पर। और इस बीच सिराथू को लेकर जो चर्चा हो रही थी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीछे, पल्लवी पटेल आगे। नहीं, देखिए, केशव प्रसाद मौर्य सीट तो जीत जाएंगे, लेकिन मुश्किल में थे क्योंकि वहां बहुत शिकायत थी कि जीतने के बाद 5 साल आए नहीं। ये सबसे बड़ी शिकायत थी। इसीलिए बीजेपी ने बिहार से मंत्री को बुलाकर, नवीन को बुलाकर सिराथू में कैंप कराया 10 दिन तक के लिए। आकाशवाणी वाराणसी दक्षिण से बीजेपी के नीलकंठ तिवारी आगे हुए। नीलकंठ तिवारी आगे हो गए। सीट को लेकर बहुत चर्चा की हम लोगों ने। नहीं, देखिए, पल्लवी पटेल का जहां तक सवाल है, जब वो आगे बढ़ने लगती हैं तो लोग बताते हैं कि अच्छा वो कुर्मी जात की थी, अच्छा पासियों का भी वोट आ गया। लेकिन सवाल ये है कि उनकी रैलियों में, खास करके ग्रामीण इलाके में बड़ी भीड़ हुई। और यहाँ जो थ्योरी हम चला रहे हैं कि रैली अगर किसी की बात हुई और स्पीच मेकिंग की बात हुई, तो भाजपा में वाराणसी में उच्च शीर्षस्थ नेता, जिनका नाम मैं नहीं लूंगी, उन्होंने भी कहा पल्लवी अच्छा बोल रही है। तो रैलियां अच्छी होती हैं, पल्लवी की रैलियां ग्रामीण इलाके में अच्छी हुई। अभी मैं नहीं जानती कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, सुन लेते हैं। शोभना के पास चलते हैं। करीब 1.25 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। इस शुरुआती 75 मिनट में क्या कह रहे हैं आंकड़े, शोभना? तमाम राज्यों में तो और बड़ी पिक्चर देखिए, 5 राज्यों के नतीजे, आंकड़े आपके सामने। जो बड़ी बातें हैं इन 5 राज्यों की, वो समझना भी बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे आगे, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी। यानी अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में बहुमत की ओर आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रही है। गोवा में भी कांटे की टक्कर, बराबरी का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच। यानी हर जगह देखा जाए तो जो रुझान आ रहे हैं सुमित, वो बहुत दिलचस्प आंकड़ा आ रहा है, और हर जगह दिलचस्पी बनी हुई है क्योंकि कांटे की टक्कर चल रही है। लीजिए, मणिपुर पर भी बड़ी खबर आ गई, कांटे की टक्कर। अभी तक तस्वीर साफ नहीं। हाँ, उत्तर प्रदेश में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है सुमित। तो गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में कांटे की टक्कर है, शोभना जैसा कि बता रही हैं। यूपी में तस्वीर बहुत हद तक साफ है, लेकिन वो इतनी साफ है कि सीपी राय साहब को अब दर्द हो रहा है उस तस्वीर को देख के। 150 और 82। अमृतसर ईस्ट सीट पर नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर। सिद्धू तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं अमृतसर ईस्ट सीट से। ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी। बढ़त किसने बनाई है? लेकिन अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। मेरे पास तो यही बता रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल इसमें आगे हैं। ये एक बड़ी खबर है, और ये कहा जा रहा था कि सिद्धू पिछड़ सकते हैं, और वहां पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो बड़ा अच्छा लड़ रहे हैं। बिल्कुल, अकाली दल की तरफ से मजीठिया ने हेड ऑन वहां पर चुनौती दी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अमृतसर ईस्ट सीट से, वो जबरदस्त टक्कर सिद्धू को दे रहे थे। एक तो कहानी ये आ रही थी कि सब मिलकर हराना चाहते हैं सिद्धू को। अब कांग्रेस के लिए राहत की खबर है, लेकिन देर से मिली हुई राहत है, अब कोई मतलब नहीं बचा। अब इनको आलोक जी, सिद्धू को अपनों नहीं डुबो दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी दिमाग भाई ने भी कहा कि वो जीत, जहां तक आंकड़े आ रहे हैं, जीतते हुए दिखा रहे हैं, और अंत में देखिएगा सिद्धू भारी तीसरे नंबर पर पहुंच गया नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए, अभी 1 या 2 राउंड में 100-200 वोट आगे पीछे है, लेकिन आप देखिएगा 17 राउंड की काउंटिंग होनी है। लेकिन ये राजकिशोर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, याद करिए जब अरुण जेटली वहां अमृतसर से चुनाव लड़े थे, तो विक्रम सिंह मजीठिया उस बार भी अपनी जो अकाली दल की सीटें थी वहां से जीत दिलाकर लाए थे। बीजेपी की 3 जो विधानसभा सेगमेंट थे, वहां से अरुण जेटली हारे थे। अब
मजीठिया से हेड ऑन लिया, अब यहाँ पर पूरी भाई मूछ की पक की लड़ाई है। अब इस पक की लड़ाई में ऐसा लगता है कि जो है सिद्धू मतलब अपने आप क्लीन बोल्ड हो गए। सिद्धू इसमें बाहर आएगा अगर ये नतीजा बदल जाता तो देखने वाली बात होगी। सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी पीछे चल रहे हैं। सतीश चंद्र द्विवेदी इटवा सीट जहां से पीछे चल रहे हैं, मतलब माता प्रसाद पांडे जो है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने इस बीच बड़ी खबर उत्तराखंड से आ गई है। 34-34 हो गए, बीजेपी कांग्रेस दोनों 34-34 पे पहुंच गया आंकड़ा उत्तराखंड का, और 2 पर अन्य हैं। यही लोग इनके पास सत्ता की चाबी हो जाएगी। ये 2 कौन है ये जानने की बात होगी उत्तराखंड में। और फिलहाल प्रदीप जी कुछ जोड़ना चाहते? नहीं, उत्तराखंड का चुनाव आप देखिए कि आज से 2 महीने 3 महीने पहले लगता था कि कांग्रेस का जीता हुआ चुनाव है। बीजेपी चुनाव 6 महीने पहले ही हार गई थी, जिस तरह से मुख्यमंत्री बदले। अब ये बराबरी पर आना कि इसका मतलब है बीजेपी ने बहुत मेकअप किया है। और मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि धामी ने धरती बचा ली बीजेपी। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धामी जी के आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का जो बहुत स्पीड से ग्राफ गिर रहा था वो रुका, लेकिन अभी भी जो आंकड़े आएंगे वो कांग्रेस को 45 सीटें आएंगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं हरदा के नेतृत्व में, हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बनाएगी, लेकिन फिलहाल आंकड़ा फंसा हुआ। हाँ, ये नहीं कहा, हरीश रावत का नेतृत्व नहीं कहा, सरकार बनाई की बात तक कहा। देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व है, एमएलए और हाईकमान बैठकर तय करेगा। दिल्ली से सरकार चलेगी ऐसा नहीं है। अभी आपने कहा कांग्रेस एमएलए तो वहीं के हैं, एमएलए और तय करेंगे। कहीं पर तो मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है, कहीं पर हाईकमान। हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी है और हर पार्टी ऐसा अपने अनुसार करती है। यहाँ पर कलेक्टिव जो हमारा नेतृत्व था, सामूहिक नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। ये यूपी का आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है, 150 और 82 पे काफी देर से ईवीएम में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इस आंकड़े को देखना होगा। पश्चिम में, पूरब में, यूपी में बीजेपी अच्छा कर रही है, ये जानने वाली बात है। अवध में भी अच्छा कर रही है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक के जो आंकड़े संगीता जी लगातार हमको अपडेट कर रही हैं, पश्चिम में भी बहुत कुछ चीजें हैं बीजेपी के पास हैं जो किसान आंदोलन को लेकर उसको परेशान नहीं कर सकी। बिल्कुल, पश्चिम में जितनी बीजेपी के लिए नाराजगी बताई जा रही थी कि बहुत ज़्यादा नाराजगी है, नतीजों में जो रुझान है उसमें वैसा नहीं दिख रहा है। अभी तक के जो रुझान है, मेरे पास 60 सीटों पे वो आगे चल रही है और समाजवादी गठबंधन 28 और 7। कितना अंतर है, गजब का है। ये चौथा चुनाव है, 14, 17, 19 और ये 22, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान के बाद कहा गया कि बीजेपी साफ हो गई, बीजेपी गई, और हर बार बीजेपी ने पहले से अच्छा ही किया है, खराब नहीं किया। और नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो खुद अमित शाह ने अपने हाथ में ली थी। यहां पर वो खुद जो है कमान हाथ में लिए हुए थे। बड़ी खबर आ रही है, शोभना का रुख कर लेते हैं सर। शोभना, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खबर हम एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, लखीमपुर खीरी की सीट से बीजेपी आगे चल रही है। शशांक वर्मा, ये देखिए निगाह स्थान, बीजेपी 550 लगभग 560 वोटों से आगे चल रही है। शशांक वर्मा यहां से आगे चल रहे हैं। रोमाना, ये निघासन सीट है। वो तिकुनिया कांड जो हुआ था, दरअसल वो इसी निघासन सीट में आता है, और यहां से शशांक वर्मा जो हैं, बीजेपी के पिछली बार के जीते हुए उम्मीदवार, एक बार फिर से वही बढ़त बनाए हुए हैं। और इस सब के बीच पंजाब का जो आंकड़ा है वो भी तेजी से बदला है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जो है, आप देख सकते हैं शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी पंजाब में 48 पर पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत 50 का आंकड़ा हो गया है। 50 का आंकड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी 50 पर पहुंच गई है। कांग्रेस 37, अकाली दल 17 पर है इस वक्त। लखीमपुर खीरी में क्या हो रहा है? वहां पर भी बीजेपी जीत रही है। आपने इतना बड़ा कैंपेन किया उस पर, अभिषेक जी, क्यों वहां पर भी लोग आपके साथ नहीं है? जल्दी से देखिए, जिन लोगों ने किसानों को कुचला हो और पूरी दुनिया ने देखा हो, यहाँ तक कि इंटरनेशनल सोसाइटी ने भी इंटरवीन किया हो, और आप देख लीजिए किसान आंदोलन में जिन किसानों की हत्या हुई हो, तो जनता उसका बदला लेगी, बदलाव चाहती है, और हम लोग सरकार बनाएंगे। अभी बहुत देखिए, बीजेपी का लोकल कैंडिडेट बहुत अच्छा माना जाता है वहाँ पे जी। शोभना कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सुमित, और पूर्वांचल और अवध में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है और आंकड़ा कुछ रुका हुआ सा लग रहा है, लेकिन वीआईपी कैंडिडेट कौन आगे कौन पीछे ये समझना बेहद जरूरी है। बीजेपी के शशांक वर्मा निगासन से आगे चल रहे हैं। तिकुनिया मामले में आप समझ सकते हैं, संजय गंगवार पीलीभीत से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के नेता दीनानाथ भास्कर औराई से आगे चल रहे हैं। शलम मणि त्रिपाठी देवरिया सीट से बीजेपी के आगे चल रहे हैं। सुमित, कुल मिलाकर बीजेपी के लिए बहुत चुनाव जो है वो उतना ज्यादा फंसा हुआ नहीं है जैसा कि शुरुआत में लग रहा था। विजय जी कुछ लगातार बोलना चाह रहे हैं, कुछ इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया है, क्या अपडेट है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की साइट पे जाएं तो 13 रुझान सामने है, सिर्फ 13 रुझान है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि बीजेपी 7 में आगे, अपना दल 1 में राष्ट्रीय लोकदल और 4 में समाजवादी पार्टी, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 38.9% है और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर इन सीटों में
30.3% है। हाँ वैसा ही सीटें वैसी वोट परसेंटेज है। ये चन्नी की तस्वीरें आ रही पंजाब से, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पूजा अर्चना करते हुए मेरे ख्याल से गुरुद्वारे में है कि मंदिर में है? जी गुरुद्वारे में हैं, अरदास करते हुए नजर आ रहे हैं गुरुद्वारे में चरणजीत सिंह चन्नी, साथ में उनकी पत्नी भी नजर आ रही है, उनके बेटे भी नजर आ रहे हैं। और नतीजों के दिन चरणजीत सिंह चन्नी की पहली तस्वीर। इस बीच आकाशवाणी लखनऊ उत्तर से एसपी की पूजा शुक्ला आगे चल रही है। लखनऊ उत्तर एसपी की पूजा शुक्ला आगे, मतलब नीरज बोरा पीछे हो गए हैं। बताना जरूरी है, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से 4,500 वोटों से लगभग आगे चल रहे हैं और मुस्कुराती हुई योगी की तस्वीर का इंतजार देखिए। 4,464 वोटों से योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ आगे, और जो लखनऊ सीट का भी जिक्र हो रहा था वहां पर नीरज बोरा पीछे। लखनऊ उत्तर की ये सीट है और जो पूजा शुक्ला हैं उन्होंने बढ़त बना ली है। काला झंडा इन्होंने ही दिखाया था योगी आदित्यनाथ की रैली में। जी बिल्कुल, और ये जिस तरीके से आपको याद होगा कि सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने जो लड़ रही है लड़की ऋचा सिंह, उसी तरीके से पूजा भी उभरता हुआ चेहरा थी और ये एक बड़ा उलटफेर होगा। और लखनऊ के अंदर अगर ये हो रहा है तो ये आगे मानकर चलिए कि और सीटों पर भी इसका असर दिखाई पड़ता है। देखिए, कांग्रेस ने लड़की लड़ सकती का नारा दिया, लेकिन उसका फायदा समाजवादी पार्टी को हो रहा है। तो प्रायः ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये होता है कि कांग्रेस असंतोष खड़ा करती है और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को होता है, लेकिन वो फायदा इतना ज्यादा नहीं है कि वो इलेक्शन को फंसा सके। इलेक्शन क्लियर है। बद्री जी, यही तो कांग्रेस के प्रवक्ता से हमको पूछना चाहिए कि आंकड़ा लीजिए, दुगने का फर्क हो गया। 152 पर पहुंच चुकी है भाजपा गठबंधन, 165 पर पहुंच चुका भाजपा गठबंधन और सपा 82 पर। लगभग दुगने का अंतर हो गया, जो बात मनीषा जी कह रही थी। और ये दुगने का अंतर अगर होता है तो बीजेपी क्या फिर 300 के पार जा रही है? बिल्कुल, तो बीजेपी के मुकाबले इस वक्त समाजवादी पार्टी गठबंधन हाफ परसेंटेज अभी बताया। देखिए 9-10% का डिफरेंस, इसका मतलब है बीजेपी 300 पार। अगर डिफरेंस वोट परसेंट का डिफरेंस जो है कम होगा तो सीटें कम होगी, अगर इतना रहेगा तो 300 के पार। और इस सब के बीच पंजाब में आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी ने 50 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है, 51 पर पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में आप देख रहे हैं मामला बिल्कुल बराबरी पर आकर फंस गया है। 34 बीजेपी, 34 कांग्रेस। उत्तराखंड में जबरदस्त टक्कर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो यहां पर जोरदार बढ़त बीजेपी गठबंधन की। ये आंकड़ा पलटेगा अभी, आपको भी यूपी का। मुझे लगता है यूपी में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी के नेतृत्व में जो मुद्दे थे पिछले कई वर्षों से, सारे के सारे मुद्दे उठाए। आंकड़े अभी कितना पलटेंगे? मुद्दे से काम चलेगा कि काडर से काम चलेगा, या दोनों का वो होना चाहिए? आपका काडर है नहीं, मुद्दे आप कितने भी उठा लीजिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, दोनों ही चीजों का मुद्दे भी उठाने पड़ेंगे और उसको सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड पर कैडर भी चाहिए। शायद उसमें और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो मनीषा जी, अब ये जो रुझान आ रहे हैं कुल मिलाकर यही दिशा रहने वाली है, बीजेपी बढ़त के साथ आगे। देखिए 2:1 का डिफरेंस है, डबल पर ऑलमोस्ट बीजेपी जो है वो चल रही है जी। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि 100 के बाद जो पार होगा आंकड़ा एसपी का, वो लगभग स्टेबलाइज करेगा। अब वो रेंज 100 से 150 के बीच में कहाँ जाके रुकेगा नहीं पता है। मेरे साथ आकाशवाणी पंजाब की सभी 117 सीटों के रुझान आ चुके हैं। चलिए, स्वाति सिंह क्या कर रही है? स्वाति सिंह जिनका टिकट काटा गया सरोजनगर से, वो क्या बोल रही हैं? के रुझान के आने तक बनी हुई है। मुस्कुराहट तनाव में भी बदल जाती है अगर कुछ आश्वासन न मिला हो। धीरे से बता दीजिए, चुपके से किसी को नहीं बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होना ही महत्वपूर्ण है और किसी आश्वासन की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी का हिस्सा हूँ उस पार्टी में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे विश्व में उनका लोहा माना जाता है। एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में जिनका कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया पूरे विश्व में उसकी चर्चा। अच्छी वक्ता हैं आप, लेकिन आज केवल नतीजों पर बात। ये बताइए, रुझान जो आ रहे हैं वो बहुत नजदीकी हैं, कहीं मामला गड़बड़ा तो नहीं जाएगा? आप तो घूमी हैं, बहुत घूमी हैं, पैर में चोट भी लग गई है। मैं देख रहा था कि आप कह रही थी जीप में कैसे बैठूंगी। गड़बड़ा तो नहीं जाएगा जो रुझान आ रहे हैं उससे? लग नहीं गड़बड़ाएगा, ये शुरुआत है और जब शुरुआत ही अच्छी है तो आप चिंता मत करिए। 2017 में भी ये आप ही लोग जब दिखाते थे एग्जिट पोल, जब आप दिखा रहे थे, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, आप लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था कि हम 350 सीट लेकर के आएंगे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। वही 2022 में हम स्वाति सिंह बात कर रही थी मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र से। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं इस वक्त सबसे तेज नतीजे आप देख पा रहे हैं देश के सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पर। 165 पर भाजपा गठबंधन है यूपी में, 82 पर सपा गठबंधन है, 5 पर बसपा, 2 पर कांग्रेस, 3 पर कांग्रेस। क्या ये पलटेगा? क्या ये पलटेगा? नहीं, अब मतलब उल्टा ये पलटेगा।
नहीं, अभी इसमें चेंज होगा, अभी चेंज होगा, पलटेगा नहीं, पलटेगा बिल्कुल। कब तक बोलेंगे पलटेगा? देखिए अब इंतजार करना होगा, देखिए अब बहुत जल्दी इसमें आंकड़ों में परिवर्तन होने वाला है और थोड़ा सुपड़ा तो साफ नहीं हो रहा। अब आपकी जबान में मंत्री जी, कुछ आंकड़ा changes आ- पलटेगा क्या? देखिए आंकड़ा पलटेगा तो नहीं, ये बढ़ता जाएगा, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी अच्छा करेगी क्योंकि कई अभी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लेकिन बीजेपी इसी तरीके से जबरदस्त बढ़त के साथ सबसे आगे रहने वाली है क्या? देखिए मुझे लगता है कि अभी 1-1.5 घंटे और देखना चाहिए, उसके बाद हमें किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी सिर्फ 300 सीटों के आसपास करीब आपके पास रुझान आए हैं। फिलहाल जो आंकड़ा आया है, समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुकाबले बीजेपी गठबंधन डबल, और समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुकाबले जो समाजवादी पार्टी गठबंधन है वो हाफ पर है। तो क्या लगता है आपको, यही रहने वाली है तस्वीर? नहीं, मुझे लगता है कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ समाजवादी पार्टी का दबदबा है, तो ये जो फासला है ना, ये थोड़ा कम होगा मुझे जहाँ तक लगता है। और इस सब के बीच ये पंजाब के आंकड़े भी जरा देख लीजिए। ड्रोन आ चुका है, 117 विधानसभा सीटें कांग्रेस की, और इसमें आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 51 सीटों के साथ भगवंत मान की पार्टी सबसे आगे, कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन चन्नी की चमक फीकी पड़ती हुई 38 सीटें फिलहाल कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ये शुरुआती रुझान, लेकिन 1.5 घंटा हो चुका है और उत्तर प्रदेश के अंदर जो तस्वीर है वही रहने वाली है। अधिकतर सीटों पर देखिए तो पहले राउंड की उत्तराखंड की गिनती सोमेश्वर से बीजेपी की रेखा आर्य आगे। रेखा आर्या पिछली बार बहुत थिन मार्जिन, सिर्फ 710 वोटों से जीती थी सोमेश्वर सीट, और इस बार भी उन्होंने बढ़त बना रखी है। जी सर, उत्तर प्रदेश तस्वीर यही? नहीं, तस्वीर में थोड़ा सा बदलाव होगा मुझे लग रहा है। अभी तो पहले राउंड की ही गिनती हुई है, जब दूसरे तीसरे चौथे, उसके बाद बहुत सारी सीटों पर, चूंकि बहुत सीटों पर टफ कंटेस्ट है, बहुत नेक टू नेक फाइट। मतलब आप कह रहे हैं मामला बराबरी का रह सकता है? सीपी साहब से पूछ लेते हैं, आंकड़ा पलटेगा? जी देखिए, हाँ पलट भी सकता है। देखिए अभी तो शुरुआत है, और मैं बता रहे हैं पंकज के पहले एक राउंड के और ये कितने सारे राउंड होते हैं, तो और बहुत सारी सीटें ऐसे जिसमें समाजवादी पार्टी, 2 व्यक्ति अब तक ऐसे हैं जो आंकड़ा पलटेगा, अभिषेक जी और सीपी राय। बहुत मजबूत है, बहुत जगह समाजवादी पार्टी पलटेगा। ये बहुत क्या जानकारी है पंकज जी? दे रहा हूं कि कौसाम्बी की सिराथू सीट से 2 राउंड की गिनती के बाद केशव प्रसाद मौर्य 580 वोटों से आगे चल रहे हैं। चलिए, केशव प्रसाद मौर्य ने अब बढ़त बना ली है, 580 सीट ही सही, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल के मुकाबले अब आगे हो गए हैं सिराथू सीट से। यूपी की बलिया सदर सीट से बीजेपी के दयाशंकर सिंह आगे। बलिया सदर सीट दयाशंकर सिंह आगे हैं, और इस बार बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक और मंत्री की सीट बदलकर दयाशंकर सिंह, स्वाति सिंह के पति को बलिया सीट से उतारा, उन्होंने बढ़त बना रखी। उत्तराखंड का यह आंकड़ा बेहद दिलचस्प है, क्योंकि उत्तराखंड की 70 सीटें, और आप देख रहे हैं इन 70 सीटों में 34-34 बीजेपी कांग्रेस दोनों के बीच टाई होता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, और यहाँ पहाड़ पर सत्ता की चढ़ाई कौन ये करेगा? 2 लोग कितना कौन है दिलचस्प। संगीता जी? देखिए ना अपने कंप्यूटर बाबा में, ये 2 लोग कौन है जिनके पास उत्तराखंड की चाबी आ रही है? किसके पास आ रही है चाबी, देखें तब तो बताएंगे, लेकिन यूपी का बताइए, आंकड़ा पलटेगा? यूपी में नहीं, आंकड़ा नहीं पलटेगा। दयाशंकर जी के लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि बलिया में इन जनरल गोरखपुर के विरोध में सेंटिमेंट था। दयाशंकर बिल्कुल अमित शाह जी के एकदम प्रेस्टीज सीट थे, और यहाँ उनके विरोध में शिवपाल ग्रुप के नारद राय थे। तो एक तरफ शिवपाल का कमजोर पड़ना, शिथिल पड़ना, और दूसरी तरफ ठाकुरवाद की राजनीति पे स्वयं अमित शाह की एकदम बिल्कुल स्थानीय पकड़ होना, ये आपको बतलाता है कि वो स्थानीय तरीके से भी चुनाव लड़ सकते हैं। पंजाब की लांबी सीट से प्रकाश सिंह बादल पीछे चल रहे हैं। ये बेहद बड़ी खबर है। देखिए, पंजाब की लंबी सीट प्रकाश सिंह बादल 1997 से सीट को लगातार जीतते आ रहे हैं। 94 साल की प्रकाश सिंह बादल की उम्र है, और मैं अच्छे से बता सकती हूँ, दिबांग जी भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, कि जिस वक्त हम 20 फरवरी वोटिंग हो रही थी पंजाब में, उस दिन चर्चा कर रहे थे, तो वहां के कई पत्रकार ये कह रहे थे कि अगर हवा चलती है और आम आदमी पार्टी तेजी के साथ बढ़त बनाती है पंजाब में, तो कोई हैरानी की बात नहीं है प्रकाश सिंह बादल भी लंबी सीट से हार जाएं। इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं सीट से। ये बहुत बड़ी खबर है कि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह की खबर है कि पटियाला से वो आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला सीट से आगे जी, और मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें नवजोत सिंह सिद्धू फिलहाल आगे चल रहे हैं अपनी सीट से, अमृतसर ईस्ट से। पठानकोट से अश्विनी कुमार शर्मा हैं, वो इस समय बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं, और लहरा सीट से राजेंद्र कौल भट्टल हैं, वो पीछे चल रही हैं। मैं आपको बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, दिबांग और रुमाना। हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा साहब जुड़ गए हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। 165 सीटें बीजेपी गठबंधन, 85 सीटें सपा गठबंधन। अब यह कितना अंतर और बढ़ेगा, या ये पलट भी सकता है? नहीं, देखिए अभी चुनाव परिणाम आ रहे हैं,
तो जब चुनाव परिणाम आ रहे हो तो किसी प्रकार का टिप्पणी उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जब चुनाव परिणाम पूरे हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद की प्रचंड जीत होगी और जो विकास की यात्रा योगी जी और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में शुरू करी है उसकी गति और तेज होगी। यहाँ पर हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि ये पलटेगा, वो अभी भी कह रहे हैं कि बीजेपी हारेगी, सपा जीतेगी। नहीं, देखिए किसी को भी सोचने का विचारने का पूरा अधिकार है और वो एक दल का अगर कोई मंथन करने का भी अधिकार है, लेकिन जनता ने क्या रिजल्ट दिया होगा उसको मैं समझता हूं कि स्वीकार करने की आदत अब विपक्ष को डालने। ये क्या आंकड़ा 300 तक जाएगा राय होता है शर्मा जी, ये आंकड़ा 300 तक जाएगा? देखिए इसके बारे में हमारे वक्तव्य पहले से आ चुके हैं और हमने कहा था कि हम अपना पिछला रिकॉर्ड छुएंगे और हम पूरी संभावना है कि हम उसको पार करेंगे। और जनता का जो देखने में चुनाव प्रचार के दौरान जो जनता का मंतव्य दिखा है, पिछले 2017 में अंडर करंट था, इस बार मुझे हाई वोल्टेज करंट दिखा है जिसका झटका निश्चित रूप में विपक्ष को लगने वाला है। शुक्रिया शर्मा जी जुड़ने के लिए। अंडर करंट था वो हाई वोल्टेज करंट में बदल गया। शर्मा जी बोले राय साहब कुछ देखिए समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन जो हम लोग जनता में रहते हैं, व्यापारियों की, लोगों की, यूथ की, सबकी जो नाराजगी है, खुद भारतीय जनता पार्टी के 200 एमएलए धरने बैठ गए थे अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ। उसके बाद ये परिणाम मेरे लिए आश्चर्यजनक है और निश्चित तौर पर अगर यही परिणाम आते हैं तो नए तरीके से सोचना पड़ेगा लोगों को, राजनीति के तौर तरीके, कि 5 किलो के बजाय क्या 10 किलो गेहूं देना जरूरी है क्या? भाई अब तो 90 मिनट हो गए हैं, करीब 90 मिनट से काउंटिंग चल रही है और वो इशारा कर रही है कि जो चीजें जा रही है लगभग इसी दिशा में जा रही है। जी सुमित, मैं उत्तराखंड पे आपको अच्छा आकाशवाणी पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह पीछे। अमरिंदर सिंह पीछे हो गए, अभी आप आगे बता रहे थे कुछ देर पहले मुझे। थोड़ी देर पहले वो आगे थे, अभी पीछे हो गए हैं। और मैं आपको उत्तराखंड का बताना चाह रही थी कि उत्तराखंड में जिस तरह से बिल्कुल क्लोज दो कौन है? जी मैं बता रही हूँ आपको, एक इंडिपेंडेंट है इसमें जिनका नाम किशन भंडारी है और दूसरे बीएसपी के नेता हैं जो कि लीड कर रहे हैं शहजाद। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों पे नजर होगी और शायद इसीलिए कांग्रेस ने भी अपने नेताओं की फौज वहां पे भेज रखी है, क्योंकि इसका अंदेशा उन्हें था। और कल अगर हम हरीश रावत की बात भी सुने तो उन्हें कहा था कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनसे बात करेंगे और वो करेंगे, तो अंदेशा था उनको ये। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको जानकारी दे देते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक अभी तक वोट प्रतिशत जो बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है वो है करीब 40%। वहीं समाजवादी पार्टी को 31% वोट प्रतिशत अभी तक मिल रहा है चुनाव आयोग के मुताबिक। ये बड़ी खबर। ये वोट परसेंटेज क्या कहता पंकज? वोट परसेंटेज जो कह रहा है उसमें पिछले बार के मुकाबले बीजेपी यानी 9% का अंतर चल रहा है। जी हाँ, 2017 में भी 40% था बीजेपी का वोट शेयर, समाजवादी पार्टी का 22 था, तो 22 से 31 आई है समाजवादी पार्टी। एक और बड़ी खबर बता रहा हूँ जी, 1 मिनट प्रदीप जी कुछ करेक्शन करना चाह रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस से तो एक करेक्शन, प्रदीप जी कुछ करेक्शन करना चाह रहे हैं। प्रदीप जी करेक्शन। पंकज जी की बात में एक करेक्शन, 22% नहीं 28.32% था। 1 मिनट, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कांग्रेस भी था। 311 सीट पर लड़ी थी समाजवादी पार्टी, उस पर उसका वोट परसेंटेज 28.32 था। ये सिर्फ 3% बढ़ रहा है और इसमें आरएलडी का वोट शामिल। उत्तराखंड खटीमा में सीएम धामी पीछे हुए। अरे बड़ी खबर। खटीमा की सीट, ये तो अपनी सीट है पुष्कर सिंह धामी की, और इस पर वो पिछड़ रहे हैं। खास बात है सबसे कम राउंड में उत्तराखंड का पहला नतीजा भी खटीमा से आने वाला है, क्योंकि 14 से भी कम राउंड में 10 राउंड में ही वहां पर नतीजा आ जाएगा। तो उत्तराखंड में नतीजा भी कैसे ही आएगा सबसे पहले। हाँ मतलब खटीमा में, खटीमा काफी मतलब जो पहाड़ वैसे भी चौंकाता रहा, पहले धूमल को भी हरा चुका है और मुख्यमंत्री को तीसरी बार हराने वाला राज्य बन जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, सीधे जरा चलते हैं शोभना के पास। शोभना, बिल्कुल बहुत बड़ी खबर। उधर पुष्कर धामी पीछे चल रहे हैं, इधर रोमाना हरीश रावत पीछे चल रहे हैं लालकुआं सीट से। हालांकि ये जो संख्या है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हरीश रावत का पीछे चलना बहुत बड़ी खबर। 2713 वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं लालकुआं से। तो उधर पुष्कर धामी पीछे चल रहे हैं, इधर हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। सुमित,
2017 मुझे याद आ रहा है, उस वक्त हरीश रावत साहब जो है वो 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। एक किछा सीट थी, दूसरी हरिद्वार ग्रामीण सीट थी। दोनों सीटों से उनको हार मिली थी। इस बार सीट बदली, लालकुआं से वो उम्मीदवार और लालकुआं सीट से हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। खटीमा की अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जीतते आए हैं इस सीट से। 2012, 2017 खटीमा सीट से पुष्कर सिंह धामी पीछे चल रहे हैं। कुल मिलाकर मामला उत्तराखंड में बेहद आर पार का बना हुआ है। उत्तराखंड में बीजेपी 36, कांग्रेस 32, अन्य 2। ये शुरुआती रुझान है, अभी सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर यह हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा टेलीविजन स्क्रीन में ऊपर की पट्टी, जहां लगातार उत्तर प्रदेश के आप आंकड़े देख रहे हैं। 403 कुल सीटें बीजेपी गठबंधन समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुकाबले डबल की बढ़त के साथ 165 पर समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी के मुकाबले हाफ 85। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पीछे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, एक और सिटिंग सीएम पीछे चल रहा है। उत्तराखंड के सीएम पीछे, प्रमोद सावंत गोवा के सीएम पीछे। विशाल मिश्रा कल ही आए थे दिल्ली आकर मिलके गए नेताओं से, कहा कि जीत रहे हैं हम लोग। देखिए अभी शुरुआती है रुझान है, थोड़ा इंतजार करते हैं। गले में खराश ठीक है, पानी नहीं पिया सही है। क्या है कि ये अभी शुरुआती रुझान है, मतलब एक सवा घंटा हुआ है। यूपी का भी शुरुआती है? नहीं, यूपी का भी तो है शुरुआती है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है उसका आप जरा वोट का परसेंटेज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 41.2% वोट शेयर है और समाजवादी पार्टी का 29.7%। कमोबेश यही चीज़ें वोट सीटिंग में जो सीट है उसमें भी तब्दील होती दिख रही है आपकी जो है इस स्क्रीन पे। तो ये दिखाता है आप अच्छी खबर देता हूँ, उत्तराखंड में बीजेपी आगे हो गई है, 40 पर आ गई है उत्तराखंड। आपको एक मतलब आप गले में खराश आई थी ना, तब आप नहीं ऐसा नहीं है, खराश गले में नहीं है, खराश तो आज धामी के पीछे आने पर दुखी हैं या उत्तराखंड में बीजेपी आगे है, इस पर खुश हैं आप? सुनिए पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। दिबांग बहुत क्या हो रहा बड़ी है? खबर है, चमकौर साहिब भी और भदौड़ भी बरनाला में जो आती है, दोनों सीटों से चरणजीत सिंह चन्नी पीछे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है अगर चरणजीत चन्नी दोनों सीटों पर पीछे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, जो चुनाव आयोग का, जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है, उसका अगर हम आंकड़े देखें तो आम आदमी पार्टी 64 सीटों पर आगे है। कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटें हैं, शिरोमणि अकाली दल को 5, भारतीय जनता दल को 2। यानी अगर आप इलेक्शन कमीशन का देखें तो उसमें ये बहुत बड़ी जीत होने वाली है। 64 हैं 81 में से, हमारे जो आंकड़े हैं उससे कहीं ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को आ रही है। और अगर 64 हार रहे हैं तो चन्नी भी हारेंगे, नवजोत सिंह। और वो शुरुआती रुझानों में सामने निकल कर भी आ रहा है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल जो हैं वो लांबी सीट से पीछे चल रहे हैं, और चमकौर साहिब और साथ ही भदौड़ दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं चरणजीत सिंह। 3 सिटिंग सीएम पीछे चल रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। चन्नी पीछे, प्रमोद सावंत पीछे, पुष्कर सिंह धामी पीछे। ये बहुत बड़ी बदलाव की बात की ओर इशारा कर रहा है। नुपुर शर्मा मेरे साथ जुड़ गई, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। नुपुर जी शुक्रिया, धन्यवाद। यूपी में काफी ज्यादा लीड है, लेकिन उत्तराखंड से और गोवा से अच्छी खबर अभी तक नहीं सुनाई दे रही है। आपका रिएक्शन? नमस्कार सुमित जी, आपको, सभी को, पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को। आपने उत्तराखंड में अगर आप बदलाव की तरफ देखें तो किसकी तरफ बदलाव होगा, क्योंकि हरीश रावत जी भी पीछे चल रहे हैं। इनफैक्ट हरीश रावत जी को तो 4 बार अपनी सीट चेंज करनी पड़ गई थी। शुरुआती रुझान है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं कि जनता का अपार प्यार, आशीर्वाद और विश्वास हम लोगों के ऊपर है। और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में, जैसे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है, 4 राज्यों में हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। अभी भी आपको लगता है मणिपुर, गोवा में? बिल्कुल बनाएंगे। देखिए ये असेंबली इलेक्शंस हैं, 1.5 घंटा हुआ है। आपने, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपने ये कहा कि ये पीछे है। देखिए कन्वीनियंस के लिए तो कोई भी स्टेटमेंट दे सकता है। दूसरी अन्य पार्टियों में से कौन कौन पीछे चल रहा है, जिनकी अगर आप जीत देख रहे हैं, वहाँ पे भी तो देखिए। साथ ही मैं इतना बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कैबिनेट मंत्री हमारे आगे हैं। और मैं इतना भी बता दूं, हमारा अनुमान ये भी है कि कुछ बड़े बड़े लोग हैं कोalition में, विपक्षी दलों में, वो भी अपनी हार इस बार शायद दर्ज कर सकते हैं। इस बीच मैं आपसे बात कर रहा हूँ नुपुर जी, एक और क्लैरिटी आएगी। एक और अपडेट आ गया है नुपुर जी, आंकड़ा आ गया है यूपी का, आप बदल गया है। बीजेपी गठबंधन 166 पर पहुंचा है और सपा गठबंधन 166 सीटों पर सपा बीजेपी गठबंधन आगे, 92 पर सपा गठबंधन आगे हो गई है। यानी कुछ सीटों का इजाफा देखने को मिला। रुमान आपसे कुछ पूछना चाह रही है? बिल्कुल, ये
आंकड़ा ही हम बयान कर रहे थे कि किस तरीके से ये आंकड़ा पल पल बदल रहा है। अब इस वक्त की आंकड़ा जो है वो बीजेपी गठबंधन 168 पर पहुंच चुका है, समाजवादी पार्टी गठबंधन 91 पर पहुंच चुका है। पल पल आंकड़ा बदल रहा है। इस वक्त आप सबसे सटीक अंदाज में पांचों चुनावी राज्यों का पूरा हिसाब किताब एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े थे, उत्तर प्रदेश इस वक्त शुरुआती रुझानों में उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन बड़ी बढ़त के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन दूसरे नंबर पर जरूर, लेकिन बीजेपी गठबंधन से बहुत पीछे इस वक्त नजर आ रहा है। बीजेपी गठबंधन 168, समाजवादी पार्टी गठबंधन 91 पर इस वक्त। तो ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। खास मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। नुपुर शर्मा हमारे साथ बनी हुई है। नुपुर, मेरा एक सवाल आपसे, इसके पहले कि मैं और पैनलिस्ट के पास जाऊं और आपको यहां से विदा करूं। नुपुर, आपको क्या लगता है बीजेपी कहां तक जाएगी यूपी में? कितने नंबर तक छू पाएगी? पिछली बार को पार करेगी या नहीं पार करेगी? देखिए, हमें इतना विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। वो नंबर क्या रहेंगे, मेरे हिसाब से हमसे ज्यादा तो आप अगर अखिलेश यादव जी से पूछेंगे तो बेहतर होगा। तीसरे चरण के बाद उन्होंने कहा था 400 सीटें, 7वें चरण के पहले कहते 300 सीटें, और 7वें चरण की वोटिंग के बाद कहते अरे ईवीएम हैक हो गई। तो मेरे हिसाब से जो ये आंकलन लगा रहे हैं और आंकड़े दे रहे हैं, इसका जवाब वो बेहतर देंगे। नुपुर, आपको रोकूंगी मैं। इस वक्त आंकड़ा बदला है और आज क्योंकि नतीजों का दिन तो नजर नंबर पर है, और देख लीजिए आप किस तरीके से नंबर जो बदला है 169 पर इस वक्त बीजेपी गठबंधन पहुंच चुका है और ये फिर से बदल गया है। मतलब जितनी देर में मैं आपको बता रही हूं उतनी देर में आंकड़ा बदल गया है। 200 के करीब बीजेपी गठबंधन इस वक्त 199 पर 199 बीजेपी गठबंधन, और ठीक 100 सीट कम समाजवादी पार्टी गठबंधन इस वक्त 99 पर आपको नजर आ रहा है। मतलब 100 का आंकड़ा अभी तक समाजवादी पार्टी मतलब बहुमत आने वाला है, मतलब बहुमत आने वाला है बीजेपी का। ये बड़ी चीजें आप दिखा रही हैं। शोभना, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, और जिस तरीके से आंकड़ा तेजी के साथ बदल रहा है सुमित, 199 और 99 यानी लगभग 100 सीटों का फर्क साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस समय की यही है कि 3 सिटिंग मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं और ये तस्वीर सामने आ चुकी है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से पीछे चल रहे हैं, प्रमोद सावंत संकवेलीन सीट से बीजेपी के पीछे चल रहे हैं, हरीश रावत लालकुआं सीट से पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पीछे चल रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटों से भदोड़ और चमकौर साहिब से पीछे चल रहे हैं सुमित। और जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं वो यूपी को लेकर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा पंकज, ये तो बिल्कुल आकाशवाणी। रुझानों के आधार पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत। लीजिए, बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिल गया यूपी। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में रुझानों में बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी गठबंधन 203 इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिल रहा है। योगी सरकार की वापसी, बीजेपी सरकार की वापसी, लेकिन ये रुझानों में है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, अभी महज 1.25 घंटे ही हुए हैं मतगणना शुरू हुए और रुझानों में बीजेपी गठबंधन 203 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। मतलब जादुई आंकड़ा 202 का करीब दुगने का अंतर है, ये दुगने का फासला है और ये इतिहास बनता है। अगर ये रुझान कन्वर्ट होते हैं तो 37 साल के बाद इतिहास बनेगा। आप कुछ बोला पंकज? एक और जो ताज़ा खबर है उसके मुताबिक अगर आप देखें जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, 95 सीटों के आंकड़े हैं, 117 में से पंजाब में, और वहां आम आदमी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा आ गया है। 71 पर वो लीड कर रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर चुनाव आयोग की वेबसाइट के आधार पर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी रुझानों में बहुमत हासिल कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस 11, मैं वापस मैं यूपी पे आना चाहूंगा दिवांग सर आपको इंटरवीन करते हुए। पंकज, 200 हो गया है। जी हाँ, और ये मतलब लंबे अरसे बाद में ये हो रहा है कि सरकार रिपीट करी। और एक और राहत की खबर आ रही है, जो अयोध्या को लेकर कहा जा रहा था ना बार बार कि वो सीट फंस गई है, वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पवन पांडे बीजेपी के उम्मीदवार से पहले राउंड की गिनती के बाद 2100 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 203 बीजेपी गठबंधन, 100 पे सपा गठबंधन, और अभिषेक सोम के चेहरे पर तनाव। जो जनता का जो निर्णय है उसको सभी को मानना चाहिए। अभी बहुत जल्दबाजी होगी और अभी कुछ और इंतजार करना चाहिए। नहीं, लड़े खूब लड़े, लेकिन उतना नहीं लड़े कि जीत पाए आप लोग। नहीं, ये जनता के मुद्दों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और जनता हमारे साथ थी, और नौजवान, बेरोजगारी और तमाम किसानों पर जो अत्याचार हुआ, और सभी वर्ग हमारे साथ थे। ये जाति धर्म से ऊपर। एक चीज में बद्री जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये चुनाव के बाद यूपी में अब 24 के चुनाव के मद्देनजर अगर यही परिणाम बन जाते हैं,
क्या बाइपोलर पॉलिटिक्स ही होगी यूपी में? क्या सपा खत्म है, कांग्रेस खत्म, बसपा और कांग्रेस? ये तो यही इशारा तो यही करता है कि बाइपोलर पॉलिटिक्स हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा रोचक है सुमित जी कि सारे सीएम पीछे हैं लेकिन यूपी का सीएम आगे है, और वो नोएडा आने वाला दोबारा रिपीट नहीं करता। हाँ। उस मिथ को तोड़ा है, और ये चुनाव अगर इस तरह से आगे बढ़ा, इसका मतलब कि रुझानों के आधार पर उत्तराखंड में भी बीजेपी को बहुमत। इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में उत्तराखंड में भी बीजेपी को बहुमत मिला। ये शुरुआती रुझान, और उत्तराखंड में भी कमल खिलेगा फिर से। शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिल गया है शुरुआती रुझानों में, और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये महज अभी 313 सीटों का ही गणित सामने निकल कर आया है 403 में। इन 313 में ही 203 जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो बीजेपी गठबंधन ने हासिल कर लिया है। सुमित, तो यूपी में बीजेपी गठबंधन 313 में से 203। हाँ, लेकिन एक मुझे कल अखिलेश यादव का एक आरोप याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि सारे डीएम को फोन करके कहा गया कि जो सपा जीत रही है सीटें वहां पर धीमी गिनती कर दी जाए। अभी पंकज जी कह रहे थे कि जो पूर्वांचल की जो सीटें हैं जहां पे सपा मजबूत है वहां के आंकड़े अभी नहीं आ रहे, बाकी सब जगह क्या आ रहे हैं। कुछ है क्या घालमेल तालमेल? सीबी राय साहब, कुछ है घालमेल तालमेल? ये ट्रेंड है, देखिए इलेक्शन तो इलेक्शन है, वोट जनता ने दिया है। मैं कह रहा हूँ इसके बाद की समीक्षा बाद में होगी, लेकिन अगर ये ट्रेंड है तो मुझे फिर लगता है कि बीजेपी निकाल ली जाएगी। 313 में से 203 सर, इसीलिए कह रहा हूँ ये ट्रेंड अगर है और यही बढ़ता तो बीजेपी 70% वाला हिसाब किताब हो गया है। हाफ से भी ज्यादा 2:1 डिस्टिंक्शन होने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बार फिर से गोवा वापस जाते हैं, पंजाब वापस जाते हैं। छोटे राज्यों में झाड़ू ने पूरे के पूरे तरीके से मेजॉरिटी क्लियर लाने की टेक्निक जो है वो कुछ समझने वाली बात है। ये एक स्टार्टअप है, नई पार्टी है जिसमें कि क्राउड फंडिंग और वेंचर कैपिटल है। तो पुराना ये अगड़ा पिछड़ा पासी इतना ये कहाँ गया, ये सारी बातों को छोड़ के लाभार्थी पॉलिटिक्स भी वो वहाँ नहीं कर पाई है। तो समझने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी करती क्या है कि वो एक सेटअप पार्टी, 2 एस्टैब्लिश्ड पार्टीज को लेती है और वहां जाके झाड़ू चला के और धीरे से वो निकाल ले जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि 313 अभी तक जो सामने आई है तस्वीर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से, उसमें बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करके 203 पर 313 में 203 का मतलब है कि बीजेपी की लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में। जो आप कह रहे थे 300 सीटें, हाँ, न फंसा हुआ है न कांटे का मुकाबला। हमने कहा जब तक चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि बाइपोलर है इसलिए फंसा हुआ दिखाई देगा। जो पार्टी हार, पंकज जी वहां पर कह रहे थे कि पूर्वांचल की वो सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी अच्छा कर सकती है वहां के अभी रुझान आने नहीं शुरू हुए हैं, और ये तो 313 ही सीटें हैं ना जिसका रुझान आ रहा है। कर तो सकती थी अच्छा पश्चिम में भी, क्या हुआ नतीजा? तो यही नतीजा आपको पूर्वांचल में भी दिखेगा। जो उम्मीद, ये देखिए ढोल की आवाजें आनी शुरू हो गई है पंजाब से, और महत्वपूर्ण ढोल की आवाजें आनी शुरू हो गई। रुमाना देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ गई है। 117 में से 75 सीटों पर वो रुझानों में आगे चल रही है, और इसीलिए झाड़ू लेकर अब सेलिब्रेशन शुरू हो गया है, अब भांगड़ा शुरू हो गया है। और ये भगवंत मान का घर है जहां भगवंत मान रहते हैं। अरविंद केजरीवाल के पोस्टर दिखाई देने लगे हैं, और कुछ ही देर में, कोई बड़ी बात नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और वहां पर भी बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है। और ये इंपॉर्टेंट बात अभी किसी पैनलिस्ट ने कही कि पहली ऐसी स्थानीय रीजनल पार्टी होगी जो 2 राज्यों में होगी। प्रदीप जी बोल रहे थे। जी हाँ, नहीं, हम कह रहे हैं जितनी रीजनल पार्टीज हैं देश में, इसमें पहली ये पार्टी होगी जिसका एक प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेश में भी शासन होगा। इसके बाद पूर्ण राज्य मिल जाएगा ना एक, अब पूर्ण राज्य अब मिलेगा, पुलिस मिलेगी। राज्य ही नहीं, पुलिस वाला राज्य मिलेगा, हेलीकॉप्टर वाला राज्य। और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रभारी पंजाब के, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। ऐसा लगता है कि पंजाब के लोगों ने इस बार अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब की जोड़ी को गले लगाने का मन बना लिया है। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को मान साहब को देने का मन बना लिया है, और मेरे बड़े भाई भगवंत मान साहब बहुत जल्द मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। मुस्कुराहट लेकिन अभी अब कम नजर आ रही है, आपको लगता है कि जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाते तब तक मुस्कुराना कम? देखिए, जाहिर सी बात है, एक बड़े इम्तिहान के नतीजे से पहले दिल की धड़कनें थोड़ी सी बड़ी होती हैं। हम भी इंसान हैं, हमारी भी धड़कनें थोड़ी सी बड़ी हुई हैं। जैसे ही नतीजे पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे, खूब मुस्कुराएंगे, आपको मोतीचूर के लड्डू भी खिलाएंगे। लेकिन एक विश्वास भी है कि लोगों ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया, भ्रष्ट ताकतों को हराने के लिए वोट दिया, और विश्वास है कि लोगों ने इस बार पॉजिटिव एजेंडे को वोट दिया। इस बार आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक बेहद सकारात्मक रणनीति के साथ एक पॉजिटिव एजेंडे पे इलेक्शन लड़ा। विरोधी कहते रहे, कीचड़ उछालते रहे,
अरविंद केजरीवाल जी को काला अंग्रेज़, मुझे गोरा अंग्रेज़, भगवंत मान साहब की कुछ कोई बात लेकर कि वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, कई सारी चीज़ें कही इन लोगों ने। लेकिन हमने इनका जवाब पॉजिटिव एजेंडे से दिया। हमने कहा हम इतने स्कूल बनाएंगे, इतने अस्पताल बनाएंगे, इतने मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया करेंगे। हमने पॉजिटिव एजेंडा पे इस इलेक्शन को लड़ा है और ज़रूर हमारी मेहनत को, हमारी नेक नियति को, हमारी ईमानदारी को लोग अच्छे नतीजों के साथ बख्शेंगे और परमात्मा की मेहर होगी, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एक सवाल बार बार आप तो बड़ी मुस्कुराहट, बड़ी तसल्ली राघव चड्ढा के चेहरे पे दिखाई दे रही थी। पंजाब के प्रभारी रहे हैं और अगर वाकई में ये परिणाम बदल जाते हैं जो कि रुझान दिखाई दे रहे हैं तो 75 सीटें आना 117 में से ये बहुत बड़ी जीत होगी और अरविंद केजरीवाल के उनकी पार्टी के लिए दूसरा राज्य उनके कब्जे में होगा। और इस बार तो वो उत्तराखंड में भी इनरोड्स बनाते दिखाई दे रहे हैं और गोवा में भी पार्टी अच्छी करती दिखाई दे रही है। ये तमाम चीज़ों पर बातचीत होगी। आगे भी तमाम मेहमान मेरे साथ हैं। एक बार बिग पिक्चर के लिए चलते हैं शोभना के पास और जानते हैं ताज़ा अपडेट अब तक की काउंटिंग का जो करीब करीब 2 घंटे होने आ गए। बिल्कुल। और सुमित, जो बिग पिक्चर है हम पांचों राज्यों की अपने दर्शकों को फटाफट अंदाज में बताना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर आ रही है, बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। पंजाब की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी बड़ी जीत की ओर और दूसरे नंबर पर यहां पर कांग्रेस है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ इन शुरुआती रुझानों में साफ साफ देखा जा सकता है। गोवा में भी बहुमत की ओर बीजेपी, यानी बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छी खबर सभी राज्यों से आ रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जहां पर नाक की लड़ाई थी। मणिपुर में भी बीजेपी बहुमत की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और उत्तराखंड भी जो आ रहा था वो भी उसके हाथ में नहीं आ रहा है। प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ हैं। तनाव है, परेशान है, क्यों हो रहा है? लगातार कांग्रेस की स्थिति ऐसी क्यों होती जा रही है? देखिए, पंजाब में भी और उत्तराखंड में भी तो पूरी तरह से हमें उम्मीद है अभी भी कि पंजाब में शायद हम जिस तरह का अभी तक रुझान है उससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में मुझे इतना बेहतर नहीं दिख रहा कि 75 के आस आप टक्कर दे पाए आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है, लेकिन उत्तराखंड से हमारे लिए भी, मेरे लिए भी स्वयं चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आप तो खुद उत्तराखंड में थे। मैं समझता हूँ कि अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। हम 40+ अभी भी जाएंगे। बीजेपी हो गई है 40+, 42 पहुंच गई। देखिए, अभी 3 या 4 राउंड की काउंटिंग चल रही है। अभी मैं देख रहा था हरिद्वार के भी और तमाम आंकड़े। मुझे अभी भी उम्मीद है कि उत्तराखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बने। दूसरी चीज़ें ऐसी रही, पंजाब में हो चाहे वो बाकी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, संगठन को मजबूत करना अब प्राथमिकता हमारी रहनी चाहिए। दलित सीएम देकर भी नहीं जीत पाते, सॉरी। हालांकि वो कांग्रेस को सब लोग थोड़े ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। 690 सीटों पे इलेक्शन है, पांचों का अगर आप मिला लें उसमें से, और अब सबके रुझान आ चुके हैं तो 70 में सिर्फ कांग्रेस है, मतलब ओनली 10%। एक और पते की बात यह है कि जहां भी गांधी फैमिली जाती है वहां हार ज़्यादा बड़ी होती है। जैसे यूपी में प्रियंका गांधी जी खुद गई, वहां सबसे बड़ी हार हो रही है। पंजाब में उन्होंने सिद्धू जी को भेजा, वहां पे एक जीती जिताई स्टेट उन्होंने लूज़ की है। मैं ये कब कड़वा सच का एहसास होगा, कब होगा ये कि हमें कुछ बदलना है इस पार्टी में। इतनी बड़ी पार्टी है कि आज उसका डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। अभी ठीक है वो भी है, अदर्स में आ गया है, कांग्रेस और अदर्स एक सेम चीज़ हो गई है। तो ये जब एक राहुल गांधी ट्राई कर लिया गया, प्रियंका गांधी ट्राई कर लिया, बात कर रही थी मैडम की फेयर इलेक्शन उन्होंने खेला है, बाकी ने समाव फेयर नहीं खेला है। मेरे को एक बात बताइए, वो फेयरनेस तो वहीं खत्म हो गई जब परिवारवाद चालू है। तो अरविंद केजरीवाल को पहला और सबसे बड़ा गुलदस्ता प्रियंका गांधी को भेजना चाहिए। ये उन्होंने गिफ्ट किया है पंजाब आम आदमी पार्टी को। जो राज्य कांग्रेस का जीता हुआ लग रहा था उसको कैसे हराया जाए, इसमें अपनी एक्सपर्टीज दिखाई है। नहीं, जीता हुआ तो मैं नहीं मानूंगा। किसान आंदोलन का गुस्सा कांग्रेस के अगेंस्ट भी था वहां पे पंजाब में। आम आदमी पार्टी के चांसेस अच्छे थे उस दौरान में। पिछली बार भी जब जीता कांग्रेस ने तो कैप्टन द पंजाब चला। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी की बिल्कुल बात नहीं मानी कैप्टन ने। उसके पहले मुझे याद है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में, आप सुनिए, गोवा में टीएमसी गठबंधन 6 सीटों पे आगे है। फॉर प्रशांत किशोर, सो पंजाब में भी 2012 में वो जाके राहुल गांधी वहाँ यूनिवर्सिटी में मीटिंग्स करते थे, वो यूथ मीटिंग्स थी। तो एक तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, मुझे पता है सुमित जी, मैं इस बात पे बहुत मेरा विरोध होता है, लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चेहरे से इतर यदि वो अपने पार्टी के दूसरे एसेट्स, उनके परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर्स को लाके और लीडर बनाएंगे यहाँ,
तो शायद एक परिवर्तन की लहर होगी। ठीक है, मैं 215 पहुंच गया। देखिए बीजेपी का आंकड़ा, पुष्कर धामी खटीमा सीट से आगे हुए। चलिए पुष्कर सिंह धामी खटीमा पर आगे हो गए, लेकिन यूपी का आंकड़ा है 215 पर बीजेपी दिख रही है, 106 पे सपा गठबंधन है। लेकिन कांग्रेस और बसपा के हाल तो बहुत ही खस्ता इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती रुझानों में केवल 5 और 4 सीटों पर। नुपुर शर्मा मेरे साथ है। नुपुर, यूपी में रुझानों में अब बीजेपी की सरकार बन रही है, 215 पहुंच गए हैं और अभी भी 403 सीटों के आंकड़े नहीं है मेरे पास। करीब करीब 70-75% का डिस्टिंक्शन दिखाई दे रहा है। नुपुर 222 हो गया, लीजिए। देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, मैं आपको कितनी बार रिपीट करूं, हम हाथ जोड़ के बहुत ह्यूमिलिटी के साथ इस प्यार को, इस आश्वासन को जो जनता जनार्दन पे हमारे ऊपर दिखाया है, मतदाताओं ने बटन दबा के कमल के ऊपर हमारे ऊपर दिखाया है, मैं बहुत ही झुक के, बहुत ह्यूमिलिटी से अपनी पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कहूँगी कि जिम्मेदारी है। आपने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा, तो देखिए जिम्मेदारी लेना क्या होता है। बिहार हम हारे थे सुमीत जी 2015 में, और हम दिल्ली हारे हैं 2020 तक में। हम लोग मैदान छोड़ के नहीं जाते, हम समीक्षा करते हैं अगर हारते हैं तो, और अगर जीतते हैं तो आशीर्वाद और जिम्मेदारी के तौर पे उसको मानते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी, जैसे आपके आई थिंक आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि 10% पे भी, हालांकि मेरी जगह नहीं है कमेंट करना, कि 10% पे भी कांग्रेस नहीं आ रही है लगभग 690 सीट पे, तो ये उनके इंट्रोस्पेक्शन करने की बात है। और हमें विश्वास है कि हमने काम किया है डबल इंजन की सरकार, चाहे वो वैक्सीनेशन ड्राइव हो, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और आप मानेंगे नहीं, ये बेरोजगारी चिल्लाते रहते हैं, रोजगार मिला है लोगों को, बिल्कुल मानेंगे, तो ये सब क्यों नहीं हमारे को मानेंगे। आशीर्वाद की तरह अब तो नंबर भी बनवा रहे हैं हमसे वो बातें। 222 और 111 का अंतर, बिल्कुल 50% का मार्जिन है और बहुत बड़ी जीत की ओर भाजपा एक बार फिर यूपी में आगे बढ़ रही है। नुपुर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस को क्या करना चाहिए, ये हमको कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए, या जो न्यूट्रल पैनलिस्ट है वो भले ही सुझाव दे दे, लेकिन बीजेपी सुझाव दे कांग्रेस को, वो कांग्रेस कभी मानेगी नहीं। उनको लगेगा इसमें भी साजिश है, कुछ खत्म करने में तुले हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।